हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है? मैं सुपर पब्लिक है, बहुत ज्यादा बढ़िया होगी। तो यार हम सभी को पता है जिन कैरेक्टर्स के बीच में बैटल रहने वाली है वो कैरेक्टर्स एनिमे एंड गेमिंग के मोस्ट पावरफुल बींग्स में आते हैं। सबसे पहले आता है स्पार्टन वॉरियर क्रेटोस, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक वॉरियर है जिसने सभी ग्रीक गॉड्स को मारा है एंड उन सभी की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर उसके बाद आता है गोकू। गोकू एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सैयन है जिसकी अभी तक की सबसे बड़ी फीट ये है कि उसने अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव करा है एंड उसको मास्टर करके रखा है। फिर आता है असुरा, जो कि एक डेमी गॉड है एंड इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इसने यूनिवर्स के क्रिएटर चक्रवर्तन को मारा है, जो कि खुद में काफी बड़ी बात आती है। उसके बाद आता है साइतामा, जिसको कि हम सभी वन पंच मैन के नाम से भी जानते हैं एंड इसका भाई सबसे बड़ा फीट ये है कि ये बंदा किसी भी पावरफुल से पावरफुल बीइंग को अपने सिर्फ एक ही पंच में मार सकता है एंड अभी तक कोई भी ऐसा कैरेक्टर हमें इसकी सीरीज में देखने को नहीं मिला है जो कि इसके सिर्फ एक सीरियस पंच को झेल सके। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इन सभी पावरफुल बीइंग्स में कौन वो एक सबसे पावरफुल बीइंग है जो बाकी जितने भी पावरफुल बीइंग्स है ना उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर है एंड बाकी पावरफुल बीइंग्स को वो मार सकता है, डिफीट कर सकता है। उसकी पावर्स बाकी बीइंग से बहुत ज़्यादा है एंड इस वीडियो में सब कुछ देखेंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले इनकी कुछ पावर्स की बात कर लेते हैं एंड फिर कंपैरिजन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें क्रेटोस की, तो गॉड ऑफ वॉर गेम सीरीज का अभी तक का क्रेटोस सबसे पावरफुल बीइंग है जिसने जितने भी ग्रीक गॉड्स थे उन सभी को मार दिया है, इंक्लूडिंग ज़्यूस, हरक्यूलिस, पोसाइडन, हेडिस एंड जितने भी बाकी अदर्स ग्रीक गॉड्स थे ना उन सभी को क्रेटोस ने मार दिया है एंड जिन भी ग्रीक गॉड्स को वो मारता है उनकी पावर्स को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है एंड अभी न्यू गेम में तो वो नॉर्स माइथोलॉजी में पहुंच गया है एंड वहां पर भी वो जितने भी बाकी गॉड्स है ना उन सभी को मार रहे हैं एंड लिटरली इन फ्यूचर हमें क्रेटोस की बहुत सारी पावर्स और ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाई जाएगी एंड क्रेटोस वर्सेस थॉर का तो कौन वेट नहीं कर रहा है। तो आगे बात करें उसकी पावर्स की, तो क्रेटोस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, स्टैमिना जैसी पावरफुल चीज़ें आती है जिसकी वजह से उसने जितने भी गॉड्स थे, जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सभी को मारा है एंड क्रेटोस इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि उसके ऊपर गॉड के जो पावरफुल वेपन्स थे, पावरफुल उनके अटैक्स थे ना वो सारे असर नहीं करते, उन सारे अटैक्स को वो सर्वाइव कर चुका है एंड क्रेटोस 2 बार हेल्थ से भी वापस आ चुका है। क्रेटोस की जो इंटेलिजेंसी है बहुत ही ज़्यादा है एंड इसी की वजह से उसने पावरफुल मॉन्स्टर्स जो उससे भी ज़्यादा ताकतवर थे, गॉड्स जो थे ना उन सभी को उसने अपनी इसी इंटेलिजेंसी की वजह से मारा है। क्रेटोस फाइट्स में इंटेलिजेंसी का काफ़ी अच्छे से यूज़ करता है। क्रेटोस के पास बहुत सारे डिफरेंट तरह के एंड पावरफुल मैजिकल वेपन्स है जिसमें कि आते हैं ब्लेड ऑफ चियोस, ब्लेड ऑफ एथेना एंड लेविथन एक्स एंड बहुत सारे अदर वेपन्स, बट सबसे पावरफुल जो उसका पावरफुल वेपन आता है वो है उसका ब्लेड ऑफ ओलंपस। ये लिटरली इतना ज़्यादा पावरफुल वेपन है कि इसकी हेल्प से क्रेटोस ने ज़्यूस को मारा था, जो कि एक्चुअली में काफ़ी बड़ी बात है एंड इससे गॉड को ही मारा जा सकता है। मतलब ओलंपस का जो अटैक है ना भाई वो मतलब 1000 ऑफ एक ही वार में 1000 ऑफ आर्मी को खत्म कर सकता है एंड गॉड्स को भी मार सकता है एंड क्रेटोस के ऊपर चाहे हीट हो या फिर किसी भी तरह का टेम्परेचर हो ना भाई उसके ऊपर असर नहीं होता है एंड क्रेटोस की एक बहुत ही खतरनाक एबिलिटी आती है जिसका नाम है स्पार्टन रेज। इसमें जाने के बाद क्रेटोस की जितनी भी पावर्स है वो सारी मल्टीप्लाई हो जाती है एंड इसी की वजह से वो ताकतवर से ताकतवर बीइंग को भी हरा देता है, मार देता है। उसके आगे फिर चाहे कोई भी हो वो छोड़ता नहीं है। क्रेटोस एक स्पार्टन वॉरियर है जिसकी वजह से वो हैंड टू हैंड में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, किसी भी तरह के वेपन को चला सकता है, हर चीज़ में वो एक्सपर्ट है, डिफरेंट टाइप के फाइटिंग स्टाइल्स को अपनी लड़ाइयों में फाइट्स में यूज़ करता है एंड उसके पास एक बूट ऑफ हर्मिस भी है जिसकी वजह से वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है, जो एक्चुअली में काफ़ी बड़ी है, जिसकी वजह से ये अपने काफ़ी फास्ट रिफ्लेक्सेस भी कर सकता है एंड ओपोनेंट के अटैक्स जो होते हैं ना उससे भी वो बहुत आराम से डॉज कर सकता है एंड यही थी अभी क्रेटोस की पावर्स। अभी बात करें साइतामा, जिसको कि हम वन पंच मैन के नाम से भी जानते हैं और साइतामा की सारी पावर्स ना वन पंच मैन इसी में आए, मतलब उसकी जो पावर है ना वो है एक पंच से ये किसी को भी मार सकता है, लिटरली किसी को भी। अभी तक इसकी सीरीज के अंदर कोई भी ऐसा बीइंग नहीं है जो कि लिटरली इसके एक सीरीज पंच को झेल सके। इसकी सीरीज का सबसे पावरफुल जो बीइंग था लॉर्ड बोरस, उसको भी इसने सिर्फ एक सीरीज पंच से मार दिया था एंड लॉर्ड बोरस ने भी यही कहा था कि मैंने साइतामा जितना पावरफुल बीइंग कहीं भी नहीं देखा था एंड लिटरली हम सभी को पता है कि जो लॉर्ड बोरस था वो प्लेनेट लेवल का डिस्ट्रक्टिव बीइंग था, वो आराम से प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था एंड साइतामा ने उसको मारा है एंड लिटरली साइतामा जो है वो अपनी पूरी सीरीज का सबसे ताकतवर बीइंग है
इसके फेस में हमने कभी एक्सप्रेशंस नहीं देखे हैं। साइतामा किसी भी बैटल में अपने एक्सप्रेशंस को चेंज नहीं करता है। एंड साइतामा की एक बड़ी बात ये भी है कि साइतामा हर अपनी लड़ाई को सिर्फ एक ही पंच में निपटा देता है ना, तो वो अपनी स्ट्रेटेजीज भी नहीं बनाता है, ना ही अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करता है, जिस वजह से ये उसका एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। क्योंकि बाकी यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है लाइक गोकू एंड क्रेटोस जो है वो स्ट्रेटेजी बनाने वाले कैरेक्टर्स हैं, इनकी इंटेलिजेंसी काफ़ी अच्छी है। असुरा के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि असुरा भी ये चीज़ पे मतलब दिमाग वगैरह का काम नहीं करता है बैटल में। बात करें साइतामा की बाकी पावर्स की, तो जो साइतामा है वो उसके ऊपर लाइक किसी भी तरह के अटैक हो ना तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर अटैक्स का असर नहीं होता है। साइतामा के पास हीलिंग फैक्टर नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो स्पेस में भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, लेकिन वो काफ़ी लंबे टाइम तक अपनी सांस को रोक सकता है। साइतामा की स्पीड बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसने मून से अर्थ तक सिर्फ एक जंप किया था एंड लिटरली वो कुछ ही सेकंड लाइक 1 या 2 सेकंड में ही अर्थ में पहुंच गया था। साइतामा की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लिटरली वो स्पीड ऑफ लाइट को मैच करता है एंड ऑब्वियसली उसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट आते हैं। साइतामा की मेन पावर यही है कि वो किसी के ऊपर भी सिर्फ एक सीरियस पंच मारे तो वो मर जाएगा एंड उसके पंच के शॉक वेव से, जो उसका नॉर्मल पंच था उसके शॉक वेव से पीछे जितने भी माउंटेन्स थे ना वो डिस्ट्रॉय हुए थे। लिटरली ये काफ़ी बड़ी बात है एंड मेन पावर तो यही है कि इस वीडियो में भी हम ये देखेंगे कि क्या बाकी कैरेक्टर साइतामा के सीरियस पंच को झेल पाएंगे या नहीं। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं असुरा की। तो असुरा जैसे कि मैंने बताया एक डैमी कोड है एंड लिटरली भाई मैंने बताया ना तुम्हें कि वो अपने इंटेलिजेंसी का बैटल में कभी यूज़ नहीं करता है, जिसकी वजह से उसको एक डिसएडवांटेज ये पड़ता है कि उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ जाता है। लेकिन उसकी बॉडी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अननोन मेटल से बनी है, जिसकी वजह से बहुत सारे अटैक्स तो मतलब वो आराम से झेल जाता है। उसकी बॉडी कुछ इस तरह की है कि वो किसी भी जगह पर किसी भी कंडीशन में फाइट कर सकता है, फिर वो जगह कैसी भी हो डजंट मैटर। असुरा किसी भी तरह के पेन को टॉलरेट कर सकता है, कोई भी तरह की पेन हो। लिटरली जैसे कि मैंने बताया उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज मिलता है, तो जिसकी वजह से मतलब उसके हाथ पैर कट भी जाते हैं ना भाई, तब भी वो अपनी फाइट को कंटिन्यू रखता है, वो रुकता नहीं है। असुरा का स्टेमिना इतना ज़्यादा है कि आप ये समझ लो कि उसने एक प्लेनेट जितने बड़े बींग को सिर्फ एक ही पंच में मार दिया था। एंड लिटरली उसका सबसे बड़ा फीट ये है कि उसने चक्रवर्तन के साथ बैटल करी है एंड जब वो चक्रवर्तन के साथ बैटल कर रहा था तो उस वक्त उसने स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर दिया था, जो एक्चुअली में काफ़ी बड़ी बात आती है। एंड जो असुरा है उसके पास मंत्र मैनिपुलेशन की पावर आती है एंड मंत्र जो पावर है ना वो एक कॉस्मिक पावर है एंड यही जो है ना मंत्र मैनिपुलेशन ही असुरा की पावर सोर्स है। एंड जितना चाहे ना इसकी वजह से वो अपनी पावर्स को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है जब तक उसका मन करेगा, कोई लिमिट नहीं है। जब तक इसका मन करेगा वो मंत्र मैनिपुलेशन से अपने पावर्स को इंक्रीज करता ही जाएगा। एंड गोकू की तरह जो असुरा है उसकी भी बहुत सारी फॉर्म्स है एंड सबसे पावरफुल फॉर्म उसकी आती है जो है असुरा द डिस्ट्रॉयर। इस फॉर्म में जाने के बाद असुरा लिटरली 2 या 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है एक प्लेनेट से, और पावर्स की तो मतलब कोई लिमिट ही नहीं रहती है, लिमिटलेस पावर्स हो जाती है उसके पास। एंड इसी फॉर्म में जाने के बाद चक्रवर्तन का जो सबसे पावरफुल फॉर्म था, जो कि चक्रवर्तन था वो एक्चुअली में इस यूनिवर्स का क्रिएटर था, सबसे पावरफुल बीइंग, सबसे पावरफुल गॉड था चक्रवर्तन। लेकिन असुरा ने चक्रवर्तन को भी मार दिया, लिटरली उसको हरा दिया। एंड असुरा का ये सबसे बड़ा फीट है अभी तक का। एंड बाकी पावर्स तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही दी, असुरा मरता नहीं है, वो जितनी बार भी मरता है ना वो हेल से वापस आ जाता है एंड वापस आकर के अपने ओपोनेंट को मार देता है। जितनी बार भी हेल में जाएगा वो वापस आ ही जाएगा। तो अभी बात करते हैं गोकू की। तो गोकू एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सैयन है एंड लिटरली सैयंस की कोई लिमिट नहीं होती है। गोकू ने ये चीज़ साबित करके दिखाई है जब उसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को अचीव कर लिया है। एंड लिटरली अल्ट्रा इंस्टेंट एक ऐसी फॉर्म थी जो कि गॉड्स के लिए बनी थी, जिसको एंजल्स यूज़ करते थे, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, गॉड ऑफ क्रिएशन यूज़ किया करते थे अपने बैटल्स में एंड उसको अचीव किया करते थे। लेकिन गोकू ने इसको सिर्फ अचीव ही नहीं करा, उसने उसको मास्टर भी करा, जो काफ़ी बड़ी बात आती है। एंड इसमें जाने के बाद आप समझ लो कि जो गोकू है ना वो एंजल जितना पावरफुल हो जाता है लगभग, क्योंकि देखो जो एंजल्स है ना वो अपने बेस फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टेंट में रहते हैं और गोकू भी इस चीज़ को कर चुका है। गोकू ने 0% स्टेमिना में अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव करा है, लेकिन उस वक्त आप ये समझो कि गोकू इतना वीक था कि वो अपने सुपर साइयन 1 या 2 फॉर्म में भी नहीं जा सकता था। लेकिन उसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट से जीरन को डिफीट किया, जो बहुत बड़ी बात आती है। एंड मांगा के अंदर उसने जब 100% स्टेमिना में वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में गया था तो उसने जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग था ना मोरो, उसको भी डिफीट कर दिया था। आप मोरो को गैलेक्टस के साथ कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त मोरो ने 750 प्लस प्लैनेट की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके रखा था, जो काफ़ी बड़ी बात थी।
एंड लिटरली जब गोकू है ना अपने गॉड रेड फॉर्म में बीरस के साथ लड़ रहा था तो उनके पंचेस इतने ज्यादा ताकतवर थे कि विस ने खुद कहा था कि इनके पंचेस की जो शॉक वेव है यूनिवर्स को हिला रही है एंड लिटरली ये अपनी बैटल में थोड़े भी सीरियस हो जाए तो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकते हैं। गोकू की भी काफी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस है एंड जैसे जैसे वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ता जाता है उसकी पावर, उसकी एबिलिटीज, उसके अटैक्स उतने ही ज्यादा इंक्रीज होते जाते हैं। गोकू जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट से 10 या 20 गुना ज्यादा फास्ट है एंड जैसे क्रेटोस के पास उसकी स्पार्टन रेज है वैसे ही गोकू के पास उसकी कायोगन टेक्निक है। इसमें जाने के बाद उसकी जितनी भी पावर्स है वो काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अभी पावर एंड एबिलिटीज की बात तो हो गई, तो अभी देखते हैं कि इस बैटल से सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर जाने वाला है। तो वैसे चारों ही कैरेक्टर काफी ताकतवर है लेकिन जो इन चारों में सबसे वीक लग रहा है ना वो साइतामा है। वैसे साइतामा पावरफुल तो है लेकिन तीन जो कैरेक्टर है ना यहाँ पे उन तीनों के कंपेयर में साइतामा थोड़ा वीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो क्रेटोस है उसने ब्लेड ऑफ ओलंपस से ज़्यूस को मारा है, जितने भी ग्रीक गॉड्स थे उन सभी को मारा है एंड असुरा ने तो भाई अपने यूनिवर्स के क्रिएटर को ही हरा दिया था। एंड यहाँ पे गोकू जो है ना भाई उसके पास तो अल्ट्रा इंस्टेंट है और वो भी मास्टर की हुई एंड इसमें तो उसने जीरन जो अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा ताकतवर था उसको डिफीट किया है। तो यहाँ पर साइतामा वैसे अभी तो इतना पावरफुल नहीं है कि वो इन कैरेक्टर्स को डिफीट कर सके, लेकिन अभी तक हमें साइतामा का फुल पोटेंशियल का भी पता नहीं है। अभी तो उसने अपनी पावर का बहुत कम यूज़ किया है बट इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर की फ्यूचर में देखेंगे। और अभी तो साइतामा इतना ताकतवर नहीं है कि वो गोकू, क्रेटोस एंड असुरा को हरा सके। तो इस बैटल से सबसे पहले साइतामा जाएगा एंड नेक्स्ट जो इस बैटल से कैरेक्टर जाएगा वो है क्रेटोस। एक्चुअली में क्रेटोस है तो काफी पावरफुल, मतलब उसके पास स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्पार्टन रेज भी काफी ताकतवर है, उसके पास वेपन्स भी काफी पावरफुल आते हैं, सभी ग्रीक गॉड्स को मारा है। लेकिन यहाँ पर वो गोकू के साथ नहीं लड़ पाएगा यार। गोकू मतलब अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन से इतना फास्ट है कि वो क्रेटोस को दिखेगा भी नहीं और क्रेटोस के ऊपर पंचेस की बौछार हो जाएगी। और एक्चुअली में गोकू के पंचेस कोई नॉर्मल पंचेस नहीं होते हैं यार, वो गॉड रेड में जाने के बाद उसके पंचेस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो यार वो आराम से यहाँ पर क्रेटोस पर भारी पड़ जाएगा। और जब क्रेटोस असुरा के साथ लड़ेगा तो यार असुरा के साथ भी वो इतनी देर तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि असुरा अपने डिस्ट्रॉयर फॉर्म में जाने के बाद 3 या 4 गुना बड़ा हो जाता है एक प्लेनेट से, और इसमें जाने के बाद उसकी पावर्स भी लिमिटलेस हो जाती है और इतने पावरफुल पंचेस मारता है कि लिटरली चक्रवर्तन को भी डैमेज दे चुका है बहुत खतरनाक लेवल का, एंड वो भी स्पीड ऑफ लाइट को सरपास कर चुका है। तो यहाँ पर क्रेटोस को स्पीड में भी उससे दिक्कत होगी, लेकिन क्रेटोस यहाँ पर जो है ना वो इंटेलिजेंसी का यूज कर सकता है असुरा के खिलाफ। लेकिन कब तक करता जाएगा वो अपनी इंटेलिजेंसी का यूज यार। एक्चुअली में असुरा को इंटेलिजेंसी से कुछ पड़ी नहीं है, वो बस बैटल में कूद जाएगा, वो लड़ता रहेगा, मरेगा, हेल्थ से वापस आएगा, लड़ता रहेगा एंड इन दी एंड वो क्रेटोस को मार देगा। एंड हाँ भाई अभी क्रेटोस भी जा चुका है एंड अभी बचे सिर्फ असुरा एंड गोकू। तो देखो यार वैसे असुरा और गोकू काफ़ी ताकतवर है। गोकू जो है ना वो अपने बैटल्स में स्ट्रेटेजी बनाता है, फाइटिंग वगैरह देखता है, पहले वो अपने अपोनेंट की ताकत को पहचानता है कि वो कितना ताकतवर है, फिर वो अपनी फॉर्म डिसाइड करता है कि किस फॉर्म में वो अपने असुरा जैसे पावरफुल बीइंग को हरा पाएगा। लेकिन असुरा यहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाएगा एंड वो बस बैटल में कूदेगा, वो लड़ेगा गोकू के साथ लड़ता जाएगा, गोकू स्ट्रेटेजी बनाएगा एंड शायद वो असुरा के ऊपर भारी पड़ जाए। एक्चुअली में गोकू एंजल के लेवल तक पहुंच चुका है मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में एंड उसके अटैक्स भी लिटरली यहाँ पर यूनिवर्स को खत्म कर सकते हैं। वैसे असुरा भी काफी ताकतवर है यार, उसने भी चक्रवर्तन को हराया, लेकिन मेरे ओपिनियन से तो बैटल का विनर गोकू है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप लोग ऑफेंड हो गए होगे तो यार इसको एक नॉन कैनन कहानी समझो और खत्म करो यार, बस अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता दो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अभी तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट बैटल में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।